So hello students, once again welcome back to Prakashan classes, and this is going to be lecture number 7. We have started with the topic of fundamentals of partnership, which is there in the syllabus of class 12 accountancy. और ये टॉपिक सबके लिए रेलिवेंट है, सीबीएसई, आईएससी, वेस्ट बंगाल बोर्ड सबके लिए रेलिवेंट है. ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 तक कवर कर लिया था. पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, लेक्चर नंबर 6 तक को कवर करो. ये है लेक्चर नंबर 7. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस केस 3. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में केस 3 कैसे कंप्यूट होता है ये हम लोगों ने लास्ट क्लास तक सीखा था. केस 1, केस 2, केस 3. क्या था केस 1? अगर पार्टनर पैसा विड्रॉ करेगा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा. अगर पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा. अगर पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तब इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन किस तरह से होगा. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर या फिर केस 4 के साथ. तो हम लिखेंगे केस 4. When partner withdraws equal amount, when partner withdraws equal amount at the beginning of every quarter. तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये क्वार्टर का मतलब क्या होता है. क्वार्टर एक टाइम पीरियड है. क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स. क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स. तो अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, कांस्टेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है, इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो, फिर से देखो, इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है पार्टनर और बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है. ठीक है, उस केस में देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स into rate by 100 into 7.5 by 12. और एक और फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं. क्वार्टरली ड्राइंग्स into rate by 100 into 30 by 12. तो क्वेश्चन आता है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है. सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, डिस्क्लेमर दे दे रहे हैं कि जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये तो हमारे बुक में दिया हुआ है, पर ये जो सेकंड फॉर्मूला हमने लिखा है इसका अल्टरनेटिव ये बुक में नहीं दिया हुआ है. ठीक है, ये फॉर्मूला बुक में नहीं दिया हुआ है. तो जब भी पार्टनर विड्रॉ करेगा इक्वल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फॉर्मूला क्या रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए. टोटल ड्राइंग्स मतलब पूरा साल का ड्राइंग्स. एक क्वार्टर में 3 महीना होता है तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है. एक क्वार्टर में अगर 3 महीना होता है तो एक साल में देयर विल बी 4 क्वार्टर. अ क्वार्टर कंप्राइजेस ऑफ 3 मंथ्स एंड देयर आर 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर. सो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100, दैट इज रेट परसेंटेज, इनटू 7.5 by 12. क्वार्टरली ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 30 by 12. ठीक है, तो ये रहने वाला है हमारा फॉर्मूला. अब इसके ऊपर हम लोग करेंगे एग्जांपल. तो ये रहने वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर एग्जांपल, ये समझने के लिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. अगर पार्टनर एक कांस्टेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, वी कैन सी दैट एक्स विड्रॉ कर रहा है ₹5000 पर क्वार्टर. एक्स विड्रॉ कर रहा है हर क्वार्टर में 5000 रुपया. ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब हर क्वार्टर का शुरुआत में एक्स विड्रॉ कर रहा है 5000 रुपीज. His date of first drawings was 1st January 2024. फर्स्ट टाइम उसने पैसा कब विड्रॉ किया है, पहला ड्राइंग्स का डेट क्या है, 1st January 2024. हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर एनम
फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एवरेज पीरियड अप्रोच से सीखते हैं। अगर हम इसका एवरेज पीरियड निकालें तो एवरेज पीरियड में हम लोग लेते हैं मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, फिर हम लिखते हैं प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, फिर हम लोग कर देते हैं होल डिवाइडेड बाई 2। सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना है एज पर द क्वेश्चन, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स एज पर द क्वेश्चन है, देखो उसका फर्स्ट ड्राइंग्स था, डेट ऑफ ड्राइंग्स था 1 जनवरी 2024 और ईयर एंडिंग का डेट है 31 दिसंबर 2024। इसका मतलब उसने पहला बार ड्राइंग्स कब किया था, 1 जनवरी को, ठीक है, और ईयर एंडिंग का डेट है 31 दिसंबर, मतलब ईयर शुरू होता है 1 जनवरी को और ईयर खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। अकॉर्डिंगली वी कैन चेक कि यहाँ पे साल में 4 क्वार्टर है, पहला क्वार्टर होगा जनवरी से लेके मार्च, दूसरा क्वार्टर होगा अप्रैल से लेके जून, तीसरा क्वार्टर होगा जुलाई से लेके सितंबर एंड द लास्ट क्वार्टर विल बी अक्टूबर से लेके दिसंबर। दीज आर गोइंग टू बी द 4 क्वार्टर्स। नाउ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, वी कैन चेक द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज 1 जनवरी 2024 और ईयर एंडिंग का डेट है 31 दिसंबर। डेट ऑफ ड्राइंग्स है 1 जनवरी 2024 और ईयर एंडिंग का डेट है 31 दिसंबर। इसका मतलब मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स था 12 मंथ्स। पहला बार उसने पैसा विड्रॉ किया 1 जनवरी को और उसके बाद साल में 12 महीना बाकी था। एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, इसका मतलब देखो हमको ये समझना पड़ेगा कि उसका पैटर्न ऑफ ड्राइंग्स क्या था। उसने पहला जनवरी को फर्स्ट ड्राइंग्स किया, फिर उसने 1 अप्रैल को सेकंड ड्राइंग्स किया होगा, फिर उसने 1 जुलाई को, अप्रैल में जून सेकंड क्वार्टर खत्म, 1 जुलाई को थर्ड ड्राइंग्स किया होगा एंड फोर्थ ड्राइंग्स लास्ट ड्राइंग्स ऑफ द ईयर, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे उसने 1 अक्टूबर को किया होगा। तो लास्ट ड्राइंग्स का डेट था 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर के बाद साल में महीना कितना बचा हुआ था, 3। लास्ट ड्राइंग्स का डेट था 1 अक्टूबर एज पर द पैटर्न ऑफ क्वार्टरली ड्राइंग्स। 1 अक्टूबर वाज द डेट ऑफ ड्राइंग्स एंड उसके बाद ईयर एंडिंग में कितना टाइम बचा हुआ था, 3 महीना। सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स 3 मंथ्स। ये फिर से बता रहे 3 मंथ्स कैसे आया। देखो फर्स्ट ड्राइंग्स उसने कितना तारीख को किया होगा, फर्स्ट ड्राइंग्स उसने किया होगा 1 जनवरी को। सेकेंड ड्राइंग्स उसने कितना तारीख को किया होगा, 1 अप्रैल को। अच्छा फर्स्ट ही क्यों आ रहा है, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है ना। जनवरी से लेके मार्च का जो क्वार्टर है, जनवरी फरवरी मार्च, उसका पहला दिन कौन सा, 1 जनवरी। सिमिलरली अप्रैल से लेके जून का जो क्वार्टर है, अप्रैल मई जून, उसका पहला दिन कौन सा, 1 अप्रैल। सिमिलरली जुलाई से लेके सितंबर तक का जो क्वार्टर है, उसका पहला दिन कौन सा, 1 जुलाई। एंड सिमिलरली अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का जो क्वार्टर है, उसका पहला दिन कौन सा, 1 अक्टूबर। ठीक है, तो इस डेट पे उसने पैसा विड्रॉ किया है। अब देखो ईयर एंडिंग का डेट क्या है एज पर द क्वेश्चन, 31 दिसंबर है। तो फर्स्ट ड्राइंग्स उसने किया था 1 जनवरी को और ईयर एंडिंग का डेट 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर कितना महीना बाकी था, 12 महीना। सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स था 12 मंथ्स एंड लास्ट ड्राइंग्स था उसका 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर के बाद ईयर एंडिंग में कितना समय बाकी था, 31 दिसंबर तक, 3 महीना। इसलिए मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स 3 मंथ्स। दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो जब हम दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो यह आएगा 15 बाई 2 करने से यह आ जाएगा 7.5। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अभी हमने जो कॉपी में फॉर्मूला लिखा था, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाई 100 दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 7.5 बाई 12, इस तरह से आया था 7.5। एंड अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हम निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू, एज पर द फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स into rate by 100
इंटू 7.5 बाई 12। तो टोटल ड्राइंग्स कितना रहने वाला है? टोटल ड्राइंग्स विल बी, हर क्वार्टर का बिगनिंग में उसने 5000 विड्रॉ किया था और साल में 4 क्वार्टर है, ₹5000 इंटू 4 क्वार्टर, ये हो जाएगा पूरा साल का ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज पर द क्वेश्चन 6% पर एनम, तो वी कैन सिंपली राइट 6% इंटू 7.5 बाई 12। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 20,000 टोटल ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इंटू 7.5 बाई 12, तो कितना आ रहा है फटाफट चेक कर लेते हैं। It's coming to 750. It's coming to rupees 750. तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से। अब इसी चीज को देखेंगे हम लोग सेकंड फॉर्मूला के लिए, ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव अप्रोच के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस टाइमलाइन में हम पुट करेंगे ईयर का बिगनिंग डेट कौन सा है, 1 जनवरी। एज पर द डेटा बिगनिंग डेट है 1 जनवरी और फर्स्ट क्वार्टर एंड होगा 31 मार्च को, मतलब सेकेंड क्वार्टर शुरू होगा 1 अप्रैल। फिर सेकेंड क्वार्टर एंड होगा 30 जून को, तो थर्ड क्वार्टर शुरू होगा 1 जुलाई। फिर थर्ड क्वार्टर खत्म होगा 30 सितंबर को, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर। तो लास्ट क्वार्टर शुरू होगा 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। एंड एज पर द डेटा क्वेश्चन में ईयर एंडिंग का डेट है 31 दिसंबर 2024 और एज पर द क्वेश्चन पार्टनर ने ₹5000 यहां विड्रॉ किया है 1 जनवरी को, फिर 1 अप्रैल को भी विड्रॉ किया है एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड क्वार्टर, फिर 1 जुलाई को भी विड्रॉ किया है एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड क्वार्टर एंड 1 अक्टूबर को भी विड्रॉ किया है एट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ क्वार्टर। तो जो 5000 मिस्टर एक्स ने विड्रॉ किया एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, दैट इज 1 जनवरी को, उस पे ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक कितने महीने का इंटरेस्ट बनता है? उस पे ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक 12 महीने का इंटरेस्ट बनता है। उस पे ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक 12 महीने का इंटरेस्ट बनता है। जो ड्राइंग्स मिस्टर एक्स ने किया 1 जनवरी को, उस पे ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक 12 महीने का इंटरेस्ट बनता है। सिमिलरली जो ड्राइंग्स मिस्टर एक्स ने किया 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को मिस्टर एक्स ने जो पैसा विड्रॉ किया उस पे ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक कितने महीने का इंटरेस्ट बनता है? तो आंसर आता है 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है। जो ड्राइंग्स मिस्टर एक्स ने किया 1 अप्रैल को, उस पे ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक, इस पर्टिकुलर 5000 के ऊपर जो मिस्टर एक्स ने विड्रॉ किया 1 अप्रैल को, इस पे इंटरेस्ट 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स का कैलकुलेट होगा। फिर जो ड्राइंग्स मिस्टर एक्स ने किया 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई, ये 5000 पर्टिकुलर 5000 कब विड्रॉ किया मिस्टर एक्स ने? 1 जुलाई को, तो इस पे इंटरेस्ट 1 जुलाई से लेके ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक 6 मंथ्स का कैलकुलेट होगा। एंड ये पर्टिकुलर अमाउंट 5000 जो मिस्टर एक्स ने विड्रॉ किया लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, दैट इज 1 अक्टूबर को, इस पे ईयर एंडिंग तक जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो पैसा मिस्टर एक्स ने विड्रॉ किया एट द बिगिनिंग ऑफ 1 जनवरी, उस पे इंटरेस्ट 12 महीना। जो पैसा मिस्टर एक्स ने विड्रॉ किया एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड क्वार्टर, उस पे इंटरेस्ट 9 महीने के लिए। जो पैसा मिस्टर एक्स ने विड्रॉ किया एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड क्वार्टर, उस पे इंटरेस्ट 6 महीने के लिए। और जो पैसा मिस्टर एक्स ने विड्रॉ किया एट द बिगिनिंग ऑफ लास्ट क्वार्टर, दैट इज 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया, उस पे ईयर एंडिंग तक 3 महीने का इंटरेस्ट। अगर इन हम सबको इसको टोटल करें तो 12 मंथ्स प्लस 9 मंथ्स
plus 6 months plus 3 months, then we are getting the value 30 months. Then we are getting the value 30 months. तो हमने जो तुमको कॉपी में ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला लिखवाया है जिसमें 30/12 दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से आया है 30/12. तो अब लिखेंगे therefore interest on drawings. याद रखना ऑल्टरनेटिव में हम लोग को क्वार्टरली ड्राइंग्स लेना है. दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज एनरिचमेंट. आई एम टीचिंग यू दिस ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला. बुक में हम लोग को फर्स्ट फॉर्मूला ही दिया हुआ है. क्वार्टरली ड्राइंग्स इंटू रेट परसेंटेज इंटू 30/12. ठीक है. सो क्या आंसर भी सेम आएगा? यस, आंसर सेम आएगा. याद रखना यहाँ पे क्वार्टरली ड्राइंग्स है एंड एज पर द क्वेश्चन क्वार्टरली ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है? ₹5,000. एज पर द क्वेश्चन क्वार्टरली ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है? ₹5,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? एज पर द क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% इंटू 30/12 इंटू 30/12. तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 5,000 का 6%, 5,000 का 6% होता है 300. 300 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 और 25 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 750. सो एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है दोनों ही फॉर्मूला से. मतलब एग्जाम में हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि बुक में दिया हुआ है, सेकंड भी अप्लाई कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं है, बट फर्स्ट वाला ही अप्लाई करना. स्कूल का टीचर लोग तो जानते ही हो क्या होता है वो लोग को बस वही दिखता है जो किताब में है. कुआं होता है उनके लिए एक जिंदगी. ठीक है, बाहर का वो लोग सोच नहीं पाते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स केस 4. अब हम लोग आएंगे सीखेंगे केस 5. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज केस 5. When partner withdraw equal amount at the middle of every quarter. At the middle of every quarter. तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? पार्टनर क्या कर रहा है? इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर. ठीक है, यहाँ पे पार्टनर क्या कर रहा है? इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर. तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is equals to total drawings into rate by 100 into 6/12. तो जब पार्टनर विड्रॉ करेगा एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, जैसे सपोज जनवरी से लेके मार्च जो क्वार्टर है उसका मिडिल डेट क्या होगा? जनवरी से लेके मार्च. तो पहले तो मिडिल ऑफ द मंथ देखो, जनवरी फरवरी मार्च, तो मिडिल ऑफ द मंथ आता है 15 फरवरी, और फरवरी मंथ का मिडिल देखो दैट इज 15 फेब. मत बोल देना कि 28 डेज होता है फरवरी में तो डिवाइड बाय 2 करने पे 14 फेब होगा. नहीं, एवरेज में हम लोग हर महीना में ऑन एन एवरेज 30 दिन मान के चलते हैं. तो जनवरी फरवरी मार्च दिस इज फर्स्ट क्वार्टर. इसका बीच का महीना फरवरी, और फरवरी का मिडिल दैट इज 15 फेब. तो 15 फेब इज द मिडिल ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, जनवरी से लेके मार्च अगर हम लोग कैलेंडर ईयर अज्यूम करते हैं. अप्रैल से लेके जून सेकेंड क्वार्टर है, उसका मिडिल डेट कौन सा होगा? 15 मई. अप्रैल मई जून,
तो अप्रैल, मई और जून, मिडिल ऑफ द मंथ कौन सा है? अप्रैल, मई, जून के मिडिल में कौन आता है? मई आता है, मंथ ऑफ मई। और उसका मिडिल डेट कौन सा है? उसका महीने का बीच का डेट कौन सा है? 15 तारीख। सिमिलरली जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो बीच में कौन सा महीना आ रहा है? अगस्त। और अगस्त का हाफ, दैट इज मिडिल ऑफ द मंथ कौन सा है? 15 अगस्त। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अक्टूबर से लेके दिसंबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो नवंबर आता है बीच का महीना और उसका मिडिल कौन सा है? 15 नवंबर। सो दिस इज गोइंग टू बी द पैटर्न ऑफ ड्रॉइंग्स। हर क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है, इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। पार्टनर क्या कर रहा है? हर क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है और इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। तब फॉर्मूला होगा टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 6/12, या फिर ऑल्टरनेटिव क्वार्टरली ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 24/12 into 24/12. So when partner withdraws equal amount, constant amount at the middle of every quarter, तो फॉर्मूला क्या बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 6/12, या फिर क्वार्टरली ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 24/12। अब ये दोनों फॉर्मूला को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लिखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। So moving on to the next example to understand case 5, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन लिख रहा है एक्स विड्रू ₹3000 एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में। एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर के बीच में ना 3 महीने का गैप होता है, ठीक है। एक क्वार्टर का मतलब 3 महीना होता है। ₹3000 एवरी क्वार्टर मतलब एक कांस्टेंट अमाउंट है एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर का मिडिल में विड्रॉ कर रहा है। His date of first drawings was 15th May, मतलब पहला बार उसने जो पैसा विड्रॉ किया ना वो 15 मई को विड्रॉ किया। तो ये कौन सा क्वार्टर है? अप्रैल से लेके जून, अप्रैल, मई, जून, तो बीच वाला महीना मई, और मई का हाफ दैट इज मिडिल ऑफ द मंथ 15th मई। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड का डेट है 31 मार्च 2025। अगर ईयर एंडेड का डेट 31 मार्च है, इट मींस ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है। अगर ईयर एंडिंग का डेट 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है, मतलब ईयर का बिगिनिंग कहां से था? अप्रैल से था। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर है व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एंड विल एंड्स ऑन नेक्स्ट 31 मार्च। दिस इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल ईयर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एंड इट विल एंड ऑन नेक्स्ट 31 मार्च। तो अप्रैल, मई, जून, इसका मिडिल डेट कौन सा है? 15 मई, ठीक है। सेकेंड ड्राइंग सोचो उसने कब किया होगा? एज पर दिस पैटर्न उसने सेकेंड ड्राइंग्स कब किया होगा? खुद आंसर करो। सेकेंड क्वार्टर होगा उसके लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अगस्त का 15 तारीख मिडिल डेट, मिडिल ऑफ द क्वार्टर होगा। नेक्स्ट उसके लिए क्वार्टर होगा अक्टूबर से दिसंबर, तो अक्टूबर से दिसंबर का मिडिल ऑफ द क्वार्टर होगा 15 नवंबर। एंड लास्ट क्वार्टर होगा उसके लिए जनवरी से लेके मार्च 2025 का, तो उसमें उसका मिडिल डेट होगा 15 फेब। दिस इज गोइंग टू बी हिज पैटर्न ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है। The partner has withdrawn ₹3000 every quarter, हर क्वार्टर में पार्टनर ने 3000 रुपया विड्रॉ किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए एवरेज पीरियड निकालेंगे टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स plus months left after last drawings, दोनों को हम लोग कर देंगे प्लस, दोनों को कर देंगे प्लस एंड डिवाइडेड कर देंगे उसको 2 से। सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स कितना? पहला बार उसने पैसा विड्रॉ किया था 15 मई को। अप्रैल से लेके मार्च ईयर है, 15 मई को पहला बार विड्रॉ किया था, मतलब अप्रैल 2024 और मई का हाफ, 1.5 महीने का इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा। तो 15 मई से अगर हम 31 मार्च ईयर एंडिंग तक काउंट करें, 15 मई से 31 मार्च ईयर एंडिंग तक काउंट करें, इट्स कमिंग टू 10.5 मंथ्स।
मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स 10.5 मंथ्स। 15th मई से ईयर एंडिंग 31st मार्च तक काउंट करके देखो 10.5 मंथ्स होता है। एंड सिमिलरली जो उसने लास्ट ड्राइंग्स किया होगा वो उसने किया था 15 फरवरी 2025 को। एज पर दिस पैटर्न उसने जो लास्ट ड्राइंग्स किया होगा वो उसने किया होगा 15 फरवरी 2025 को। तो 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक अगर हम काउंट करें, 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक, तो वो होता है 1.5 मंथ्स। तो 10.5 मंथ्स प्लस 1.5 मंथ्स दोनों को डिवाइड प्लस करके डिवाइड बाय 2 करने पे 6 मंथ्स आता है। इस तरह से देखो फॉर्मूला बना है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। फॉर्मूला इस तरह से बना है। अब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम लोग निकाल देंगे। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। सो टोटल ड्राइंग्स कितना होगा? 3000 क्वार्टरली ड्राइंग्स है और साल में 4 क्वार्टर होता है। तो ₹3000 इंटू 4 क्वार्टर टोटल ड्राइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट? 8% इंटू 6/12। So this is basically going to be ₹12,000। 3000 into 4 quarters, उसका 8% होगा 960 एंड इंटू 6/12 मतलब हाफ हो जाएगा 480। तो कैलकुलेट करके देखो ये आ रहा है 480 रुपया। 12,000 का 8% 960 और उसका हाफ करेंगे 6/12 तो 480। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ऑल्टरनेटिव वे से चेक करते हैं, सेकेंड वाला फॉर्मूला से, क्वार्टरली ड्राइंग्स वाला फॉर्मूला से। सो एक्स विड्रू ₹3000 एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर में एक्स ने विड्रॉ किया है 3000 रुपीज एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर के मिडिल में भी विड्रॉ किया है, ठीक है। डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग्स 15th मई 2024 था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है 8%। ईयर एंडिंग का डेट है 31 मार्च। अब हमको चेक करना है कि जो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है उससे क्या होने वाला है, या वो फिर फॉर्मूला को कैसे बना है। सो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला को समझने के लिए फिर से हम लोग एक टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे। ये फेसबुक वाला टाइमलाइन नहीं है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टाइम उसने पैसा कब विड्रॉ किया है, पहले हम यहां लिख रहे हैं 1 अप्रैल। दिस इज बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और फर्स्ट टाइम उसने जो पैसा विड्रॉ किया है 15th मई को। कितना विड्रॉ किया है? 3000। क्वार्टरली कितना विड्रॉ किया है? 3000। 1 अप्रैल अगर ईयर बिगिनिंग होगा तो 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च ईयर एंड होगा। तो ये भी लिख देते हैं 31 मार्च ईयर एंड। अब फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से लेके जून, उसका मिडिल का क्वार्टर, उसका मिडिल ऑफ द क्वार्टर होगा 15th मई। नेक्स्ट क्वार्टर होगा जुलाई से लेके सितंबर, उसका मिडिल ऑफ द क्वार्टर होगा 15th अगस्त। नेक्स्ट होगा अक्टूबर से लेके दिसंबर, उसका मिडिल ऑफ द क्वार्टर होगा 15th नवंबर। यहां पे भी उसने 3000 विड्रॉ किया। और लास्ट क्वार्टर होगा जनवरी से लेके 31 मार्च, जिसका मिडिल ऑफ द क्वार्टर होगा 15th फेब। इसका मतलब अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे करके इंटरेस्ट का वो 24/12 आ रहा है फॉर्मूला में। तो समझो जो पर्टिकुलर 3000 मिस्टर एक्स ने विड्रॉ किया 15th मई को, उस पे ईयर एंडिंग 31 मार्च तक कितने महीने का इंटरेस्ट बनता है? 10.5 मंथ्स। 10.5 मंथ्स। फिर जो पर्टिकुलर 3000 मिस्टर एक्स ने विड्रॉ किया ईयर एंडिंग 31 मार्च को,
उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट बनता है? 7.5 मंथ्स। कैलकुलेट करके देख लेना। 15 अगस्त से 31 मार्च तक 7.5 मंथ्स। अगस्त का हाफ, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर तक साढ़े 4 महीना, और जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना। फिर 15 नवंबर को जो 3000 मिस्टर एक्स ने विड्रॉ किया, उस पर ईयर एंडिंग 31 मार्च तक साढ़े 4 महीने का इंटरेस्ट बनता है। नवंबर का हाफ, देन दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4.5 मंथ्स। एंड 15 फेब को जो पैसा विड्रॉ किया मिस्टर एक्स ने, उस पर 31 मार्च तक कुल मिला के 1.5 महीने का इंटरेस्ट बनता है, 1.5 मंथ्स। ठीक है, 1.5 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है। तो अगर हम इसका सम टोटल करेंगे तो 10.5 मंथ्स प्लस 7.5 मंथ्स प्लस 4.5 मंथ्स प्लस 1.5 मंथ्स, तो ये टोटल आ रहा है 24 मंथ्स। इस तरह से फॉर्मूला में आया है 24/12। अब अगर इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फॉर्मूला है क्वार्टरली ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 24/12। सो देखो यहां पे क्या लिखा है, क्वार्टरली ड्राइंग्स लिखा है, तो क्वार्टरली ड्राइंग्स कितना, 3000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, एज पर द क्वेश्चन 8%, एंड इंटू 24/12, मतलब बेसिकली 2 टाइम्स 24/12 कैंसिल होके 2 आएगा। सो 3000 का 8% करेंगे ना तो 240 होता है। 240 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 24/12 करेंगे, इट विल बी कमिंग टू 480। सो वी कैन सी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहला फॉर्मूला से भी 480 आया था और दूसरा फॉर्मूला से भी एग्जैक्ट 480 आया है। दिस कंप्लीट्स केस 5। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केस 6 ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स। नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है, दैट इज केस 6। when partner withdraw equal amount at the end of every quarter, at the end of every quarter, when partner withdraw equal amount at the end of every quarter, तब फॉर्मूला बनेगा। यहां पे देखो, यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। जैसे अगर जनवरी से लेके मार्च एक क्वार्टर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, तो उसका ईयर, उसका क्वार्टर का एंडिंग डेट क्या होगा, 31 मार्च। अप्रैल से लेके जून का जो क्वार्टर है, उसका एंडिंग डेट क्या होगा, 30 जून। जुलाई से लेके सितंबर का जो क्वार्टर है, उसका एंडिंग डेट क्या होगा, 30 सितंबर। एंड लास्ट अक्टूबर से लेके दिसंबर का जो क्वार्टर है, उसका एंडिंग डेट क्या होगा, 31 दिसंबर। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोग कैसे कंप्यूट कर सकते हैं इस केस में, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 4.5/12, 4.5/12। Alternatively,
quarterly drawings into rate by 100 into 18/12। अब इस फॉर्मूला को समझने के लिए कि कैसे 4.5/12 आया, कैसे 18/12 आया, हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे। तो एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि x विड्रॉ कर रहा है ₹6000 एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर में x कितना विड्रॉ कर रहा है, 6000 रुपया एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। जैसे जनवरी से लेके मार्च एक क्वार्टर है तो इसका एंडिंग डेट क्या होगा, 31 मार्च, और 31 मार्च को x विड्रॉ कर रहा है ₹6000। हिज डेट ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग्स वाज 31 जनवरी 2024। मतलब पहला बार, ये 31 जनवरी नहीं होगा, सॉरी ये प्रिंट राइटिंग में मिस्टेक हो गया है, दिस विल बी 31 मार्च। His date of first drawings was 31st March 2024। ठीक है, उसका पहला बार उसने पैसा कब विड्रॉ किया था, जनवरी से लेके मार्च एक क्वार्टर है तो उसका ईयर एंड, उसका आखिरी डेट कौन सा होगा, जनवरी से लेकर मार्च वाला क्वार्टर का आखिरी डेट कौन सा होगा, 31 मार्च। तो 31 मार्च को उसने पहला ड्रॉइंग्स किया था, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट क्या था, 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। ईयर एंडिंग का रेट है 31 दिसंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन में फर्स्ट फॉर्मूला के अप्रोच से जाएंगे और एवरेज पीरियड निकालेंगे। months left after first drawings। क्वेश्चन का डेटा में दिया हुआ है फर्स्ट ड्राइंग्स उसने किया था 31 मार्च को, और ईयर एंडिंग का डेट है 31 दिसंबर। सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। दोनों को कर देंगे प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना होगा, देखो उसने पहला बार पैसा विड्रॉ किया था 31 मार्च को, और ईयर एंडिंग का डेट है 31 दिसंबर। तो मार्च के बाद से काउंट करना, अप्रैल से लेके दिसंबर तक काउंट करो। अप्रैल बिगिनिंग से लेके दिसंबर एंड तक अगर हम काउंट करेंगे तो ये आएगा 9 मंथ्स। मतलब मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स होगा 9 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग्स उसने कब किया होगा, देखो जनवरी से लेके मार्च जो क्वार्टर है उसका ईयर एंडिंग का डेट, उसका क्वार्टर एंडिंग का डेट 31 मार्च। अप्रैल से जून का क्वार्टर एंडिंग का डेट 30 जून। जुलाई से लेके सितंबर का क्वार्टर एंडिंग का डेट 30 सितंबर। एंड अक्टूबर से लेके दिसंबर का क्वार्टर एंडिंग का डेट 31 दिसंबर। ईयर एंडिंग भी 31 दिसंबर, लास्ट ड्राइंग्स का डेट भी 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को जब उसने अपना आखिरी बार इस साल में ड्राइंग्स किया, ईयर एंडिंग पे 0 मंथ्स बाकी था। ठीक है, क्योंकि 31 दिसंबर ईयर एंडिंग भी है और 31 दिसंबर उसका ड्राइंग्स का लास्ट ड्राइंग्स का डेट भी है। तो 9 मंथ्स प्लस 0 मंथ्स, तो 9 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, दिस कम्स टू 4.5 मंथ्स। तो इस तरह से फॉर्मूला में आया है 4.5। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100। ठीक है, इनटू 4.5/12। 4.5/12। तो देखो टोटल ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे, हर क्वार्टर में हम लोगों ने 6000 विड्रॉ किया, और साल में 4 क्वार्टर होता है। साल में 4 क्वार्टर होता है, तो हर क्वार्टर में अगर हम 6000 विड्रॉ कर रहे हैं और साल में 4 क्वार्टर होता है, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंटू 4.5/12। सो 24,000 का 5%, that will be 1200।
1200 डिवाइड बाय 1200 इंटू 4.5, ये पूरा कैलकुलेट करके देखो 450 आ रहा है, चेक कर लो। 24,000 अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंटू 4.5 बाई 12, इट्स कमिंग टू 450। अब इसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच, सेकंड ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला, वहां से चेक करेंगे कि क्या सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट आ रहा है। अब हम लोग सीखेंगे ऑल्टरनेटिव अप्रोच, उसके लिए हम लोग फिर से एक टाइमलाइन ड्रॉ कर देंगे पहले। तो ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, इसलिए यहाँ पे ऑल लिख दे रहे हैं। तो यहाँ एक टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। एज पर द डेटा, ईयर एंडिंग का डेट 31 दिसंबर है, मतलब ईयर बिगिनिंग का डेट होगा 1 जनवरी। दिस विल बी बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड 31 दिसंबर ये होगा ईयर एंड। ईयर एंड 31 दिसंबर हो जाएगा ईयर एंड। नाउ वी कैन चेक कि फर्स्ट जो क्वार्टर था वो जनवरी से लेके मार्च था, और फर्स्ट क्वार्टर का एंड में उसने पैसा विड्रॉ किया है, दैट इज 31 मार्च को विड्रॉ किया है। कितना विड्रॉ किया है? 6,000। सेकेंड क्वार्टर का एंड में भी विड्रॉ किया है, दैट इज 30 जून को विड्रॉ किया है। अप्रैल मई जून, 30 जून को विड्रॉ किया है पार्टनर ने, अगेन 6,000। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर का एंडिंग डेट होगा 30 सितंबर। 30 सितंबर को भी पार्टनर ने विड्रॉ किया है 6,000, और ईयर एंडिंग पे भी पार्टनर ने 31 दिसंबर को, क्योंकि अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो क्वार्टर है उसका आखिरी डेट होगा 31 दिसंबर, तो ईयर एंडिंग पे भी पार्टनर ने 6,000 विड्रॉ किया है। तो 31 मार्च को पार्टनर ने अगर 6,000 विड्रॉ किया, उस पे ईयर एंडिंग तक इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? आंसर है 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट काउंट होगा। जो पैसा पार्टनर ने 31 मार्च को विड्रॉ किया तो उस पे इंटरेस्ट 1 अप्रैल से लगेगा, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। फिर जो पैसा पार्टनर ने 30 जून को विड्रॉ किया, उस पे इंटरेस्ट जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने का लगेगा। फिर जो अमाउंट पार्टनर ने 30 सितंबर को विड्रॉ किया, 30 सितंबर मतलब उस पे इंटरेस्ट 1 अक्टूबर से लेकर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक 3 महीने का लगेगा। और ध्यान से देखो, ईयर एंडिंग का डेट भी 31 दिसंबर है और लास्ट ड्राइंग्स करने का डेट भी 31 दिसंबर है, तो इस पर्टिकुलर 6,000 के ऊपर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला में अगर इसको हम लोग पुट करें सेकेंड ऑल्टरनेटिव से, तो वी विल सिंपली राइट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is equal to quarterly drawings into rate by 100 into 18 by 12। देखो ये 18 कहां से आ रहा है? 9 + 6 15 होता है, 15 + 3 18 होता है, इस तरह से आया है 18। और 12 क्योंकि साल में 12 महीना फिक्स है। तुम देखो हर फॉर्मूला में जितना भी 6 केसेस हमने किया है, हर फॉर्मूला में सिर्फ ये पर्टिकुलर एरिया ही चेंज हो रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वार्टरली ड्राइंग्स वाला फॉर्मूला जो है ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, टोटल ड्राइंग्स वाला फॉर्मूला हर बुक में मिलेगा, बट दोनों से आंसर सेम आएगा। सो क्वार्टरली ड्राइंग्स कितना? हर क्वार्टर का ड्राइंग्स 6,000, क्वार्टरली ड्राइंग्स लेना है, टोटल नहीं लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है, इंटू 18/12। तो 6,000 का 5% कितना हो जाएगा? 300। 300 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 250 आएगा। ठीक है, और 250, 300 को जब 12 से डिवाइड करें, सॉरी 25 आएगा। 300 को 12 से डिवाइड करने से 25 आता है, और 25 इंटू 18, सो वी विल गेट इट एज 450। एंड दोनों ही मेथड से
450 आंसर आया। सो विद दिस जो केसेस था, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करके बताओ क्या आप चाहते हो कि पूरा साल क्लास 12 का अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाए, इस तरह से इन डेप्थ पढ़ाई करते करते। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में बताओ, तभी वी विल ट्राई कि हम लोग पूरा साल का जो सिलेबस है उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, इन डेप्थ एक एक चीज को धीरे धीरे समझते हुए। होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। गुड लक।